थोड़ा सा आप थोड़ा कार्रवाई के हवाले जी से सर, बताएं, आज के हवाले से बताइएगा। देखें, आज की कार्रवाई के हवाले से तो आपके साथ डिस्कशन हो चुकी है मेरा ख्याल है। अब नेक्स्ट डेट पे फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो कुछ जो लोगों के साथ लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है, लोगों की प्राइवेट लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। ये लोगों का बुनियादी हक है। इंसान की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा कीमती है, उसकी लाइफ, उसकी प्राइवेसी, उसकी प्राइवेट लाइफ, उसको जा कर के अफ़सोस से कहना पड़ता है कि जिन हमारी इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो जाकर बॉर्डर्स पे वो सिक्योरिटी या दुश्मनों की सर्वेलेंस करें और उसके बारे में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करें, वो लोगों के घरों के बेडरूम्स में जा कर के अगर उनकी वीडियोस बनाएंगे या उनकी ऑडियो लीक्स करेंगे तो वो नुकसानदेह होगा। मेरा ख़्याल है हमारे मुल्क के लिए भी और लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ भी उससे मुतासर होंगे, वो नहीं होना चाहिए। बहरहाल इस पे जस्टिस बाबर सत्तार साहब बहुत संजीदगी के साथ इस इशू को टेकअप कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छी जजमेंट आएगी। और जिस तरह फिर मीडिया किसी के कहने पे और किसी की रेपुटेशन ख़राब करने की नीयत से वो जो अनवेरीफाइड ऑडियो लीक्स हों या वीडियोस हों वो जो चलाता है वो दैट इज़ रॉन्ग, इलीगल है, अनलॉफुल है। इसमें पैमरा भी अपनी जिम्मेदारियां अदा करे। और कुछ सवाल करना है? सर ये बताएं कि काफ़ी दिन हो गए ट्विटर बंद है, उससे कुछ दिन कबल हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर ने एक करारदाद पेश की थी कि सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं वो बंद किए जाएं, जिस पे फैसल करीम कुन्नी साहब ने उससे इख्तलाफ किया तो कहा था कि उनका ज़ाती अमल है, लेकिन तब से ट्विटर अभी तक बंद है। फेसबुक भी एक दिन बंद की गई। पीटीआई का भी इस पर बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ था कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो इस पर क्या पेश रफ्त है आगे? देखें, बिलियंस ऑफ रुपीज़ का नुकसान हो चुका है इस वक्त ट्विटर बंद करने से या फेसबुक को बंद करने से। इस वक्त बिलियंस ऑफ रुपीज़ का नुकसान हो चुका है। मैं ये सवाल करता हूँ अपने मुख्तदर लोगों से कि भाई आपके पास अगर दलील नहीं है तो दलील का जवाब नहीं है आपके पास, तो क्या लोगों को उठा लेंगे? क्या उनके सोशल मीडिया ही बंद कर देंगे? ये कोई क़ानूनी तरीका नहीं है। हमारी यूथ बड़ी समझदार है, हमारे पढ़े लिखे लोग हैं। पहले ही 15 लाख के करीब हमारा जो प्रोफेशनल्स पढ़ा लिखा लोग था वो पिछले 1.5 साल में मुल्क छोड़ के जा चुका है। आपका कैपिटल फ़्लाइट हो रहा है। दुबई की तारीख़ में सबसे ज़्यादा जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है रियल उसमें प्रॉपर्टी में, तो रियल एस्टेट में वो सबसे ज़्यादा हुआ है आपका पाकिस्तानियों का। तो इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तानियों जो हैं वो नाउम्मीद होते जा रहे हैं, मायूस होते जा रहे हैं और जिनको उन्होंने हक़ नुमाइंदगी दिया है उनसे आपने हक़ नुमाइंदगी डाका ज़नी के ज़रिए छीन लिया। तो इस मुल्क पे रहम करें, खुदा के लिए आप ऐसी हरकतें ना करें जिससे मुल्क की ना सिर्फ बदनामी हो रही है बल्कि मुल्क के इदारों की भी बदनामी हो रही है और मुल्क के लोगों का और यूथ का आपके ऊपर एक ट्रस्ट ख़त्म होता जा रहा है और ये नुकसानदेह है हमारे मुल्क के लिए और 25 करोड़ आवाम के लिए। सर ये बताएं कि खान साहब से मुलाकात के लिए पाबंदियां लगाई जा रही हैं, वज़ीर आला KPK को सिक्योरिटी ना देने का बहाना किया जा रहा है, असल वजूहात क्या लगती हैं आपको? देखें, या तो ये ड्रामा है इमरान खान को आइसोलेट करने का, उनको एलिमिनेट करने का या उनको डराने का, ताकि इनके वो टर्म्स पे आ जाएं और इन नाजायज़ और कठपुतली इन हुक्मरानों को एक्सेप्ट कर लिया जाए। वो जो डाकू रानी पंजाब में बैठी हुई है, जो अपना इलेक्शन हार चुकी है और जो जगह जगह जाकर अपनी भी बेइज्जती करा रही है, क्या वो टिकटॉकर है? क्या वो बच्चों के स्कूलों में या जहाँ भी जा रही है अपनी इंसल्ट करा रही है? पहले तो वो साबित करे ना कि वो जीती हुई कैसे है। फॉर्म 45 तो ज़रा लेकर आए ना अपना। वो बुरी तरह हारी हुई खातून है और उसने इतने बुरे प्रेसिडेंट सेट करने जा रही है जो कि हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अदालतों से हमें इंसाफ मिलेगा। हमने ऑर्डर्स कर रखे हैं और कंटेम्प्ट पिटीशन भी फाइल कर दी हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हाई कोर्ट के ऑर्डर से हमारी मुलाकात होगी। नवाज की आप बात कर रहे हैं तो उन्होंने कल 3 करोड़ के करीब रकम मांग ली है कि जी मेरी गाड़ी के जो टायर हैं और वो बुलेट प्रूफ और इस तरह की बातें, क्या एक माशी तौर पर अदम इस्तेकाम का शिकार देखें, ये चीज़ें सेध देती हैं? उसको 3.25 करोड़ रुपये मांगे हैं कि जी मैचिंग उसके लिए चीज़ें लगानी है गाड़ी के अंदर या टायर तब्दील करने हैं। शर्म आनी चाहिए उसको, जो ख़ुद डाका ज़नी के ज़रिए वजूद में आई है, उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है
और यहाँ से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए हेवन फील्ड डिपार्टमेंट या पूरे पाकिस्तान दुनिया में जा कर के उन्होंने वहाँ पैसा लेकर गए हुए हैं। और मज़ीद उनको ये शर्म नहीं आती कि इस गरीब कौम के पौने 2 करोड़ रुपए वो इसलिए 2.5 करोड़ रुपए के करीब वो इसलिए लगाने हैं कि जनाब उनको एक ख्वाहिश और चॉइस और रंग के हिसाब से जनाब उनको कोई पोशश चाहिए या पता नहीं क्या चीज़ें चाहिए या टायर चाहिए। ये काबिल अफसोस बात है। और फिर जो भिखारी होते हैं ना भाई नस्लन, वो भिखारी ही रहते हैं। मुझे बताएं, इन भिखारियों से पूछता हूँ कि ख़ुद तो तुम भिखारी हो, तुमने पूरी कौम को भिखारी बना दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ ने कहा बेगर्स आर नॉट चूजर्स। अब एक आटे की थैली उठा करके पूरी कौम को तुम भिखारी बना रहे हो और उनकी बेइज्जती कर रहे हो, उनकी तज़लील कर रहे हो। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें अगर कुछ चीज़ किसी की मदद करनी है तो अल्लाह का भी हुक्म है कि भाई अगर आप किसी को दे रहे हो तो दाएं हाथ से दो, तो बाएं हाथ को उसका पता ना चले। तो बात यह है कि आप इस तरीके से अगर किसी को देना है, लिस्टें आपके पास मौजूद हैं, शनाख्ती कार्ड के ऊपर आप इसी पैसा के ज़रिए या किसी भी ज़रिए से आप उतने फ़ंड्स ट्रांसफ़र कर दें, ताकि वो लोग अपने हिसाब से जो जो उन्होंने ख़रीदारी करनी है वो कर लें। पिछले साल भी 25 अरब रुपए की बकौल शाहिद खाकान अब्बासी के इन्होंने फ्रॉड और जालसाजी की थी और करप्शन की थी, जब वो सस्ता आटा के ज़रिए उन्होंने देने की कोशिश की थी। और कितने लोग शहीद हो गए थे, 12 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए थे, कई दर्जन भर के शहीद हो गए थे। ये इनको शर्म हया और गैरत ख़त्म हो गई है कि लोगों की गैरत ख़त्म कर रहे हो। सफ़ेद पोश तबके को अगर किसी को देने हैं, वो आप अपनी जेब से नहीं दे रहे हो, ये उनका ही हक है, ये टैक्स के पैसा है। आप उनका हक है गरीबों का, उनको दें। लेकिन उनको देने की बजाय आप ऐसी सस्ती शोहरत हासिल करने की हरकतें करते हैं और एक शैतान आज़म की तस्वीर ऊपर आपने बना दी है। उस शैतान आज़म की वजह से तो शायद उसको कोई आटा भी ना खाए, मगर आप जिसको जो पैसे देना चाहते हैं आप उसको भेजें, उनके अकाउंट में भेजें। और बेहतरीन तरीका अडॉप्ट किया है अली अमीन गन्नापुर ने, हमारे चीफ मिनिस्टर ने। उसने कहा है जो जो उनके ख़ानदान है, गरीब ख़ानदान है, उनको पैसे पहुँच जाएंगे 10,000 रुपये या जो भी उन्होंने तय किया है। इसलिए आपको याद होगा सानिया निश्तर ने भी यही तरीका कार अडॉप्ट किया था। एहसास प्रोग्राम के ज़रिए लोगों के घरों में पैसे पहुंच गए थे कोरोना के ज़माने में। आपने अगर देना है आप दें, ये उनका हक है, मगर इस हक को लोगों की तस्दीर करने का आपको कोई हक हासिल नहीं। अच्छा सर, ये बताएं कि 9 मई में एक खातून थी मरियम टिकटॉकर, उसकी तस्वीर पीटीआई के